कुछ तालीमी जुमले जो कारी साहबान और उनके बच्चों को पढ़ाते हुए काफ़ी मददगार साबित होंगे। अगर कहना हो दोबारा पढ़े तो बोलेंगे रीड इट अगैन। मेरे बाद दोहराएं तो हम कहेंगे रिपीट आफ्टर मी। आवाज़ थोड़ी ऊंची करें, रेज योर वॉइस अ लिटिल। थोड़ा आहिस्ता पढ़ें, रीड अ लिटिल स्लोली। सही से अदा करें, प्रोनाउंस इट करेक्टली। कोशिश जारी रखें, कीप ट्राइंग। तवज्जो से सुने, लिसन केयरफुली। अपना सबक याद करें, मेमोराइज योर लेसन। आपकी गलती यहाँ है, योर मिस्टेक इज़ हियर। एक बार और कोशिश करें, ट्राई वन मोर टाइम। आगे बढ़ें, मूव फॉरवर्ड। आपको समझ आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड? ज़ेर, ज़बर और पेश को सही पढ़ें। रीड द कसरा, फतह एंड द मा करेक्टली। तशदीद को सख्ती से पढ़े हैं। रीड द शद्दा विद फर्मनेस। सुकून को वाज़ेह करें, मेक द सुकून क्लियर। हरफ हा को हलक से अदा करें, प्रोनाउंस द लेटर हा फ्रॉम द थ्रोट। हरफ आइन को हलक के दरमियान से अदा करें, प्रोनाउंस द लेटर आइन फ्रॉम द मिडल ऑफ द थ्रोट। हरफ हा को मोटा और हलक के ऊपर से पढ़ें, रीड द लेटर हा हैवीली फ्रॉम द टॉप ऑफ द थ्रोट। हरफ काफ को मोटा और ज़बान की जड़ से पढ़ें, रीड द लेटर काफ हैवीली फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग। हरफ काफ को बारीक पढ़ें, रीड द लेटर काफ लाइटली, बारीक लाइटली। हरफ तोए या तौ और ते में फ़र्क करें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लेटर्स ता एंड ते। हरफ ज़ोद और दाल में फ़र्क करें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लेटर्स ज़ोद एंड दाल। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है फ़र्क करना। हरफ सीन और सा में फ़र्क करें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लेटर्स सीन एंड सा। हरफ स्वाद और सीन में फ़र्क करें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लेटर्स स्वाद एंड सीन। हरफ शीन को मुंह में हवा फैलाकर अदा करें, प्रोनाउंस द लेटर शीन बाय स्प्रेडिंग द एयर इन योर माउथ। हरफ ज़ा को सीटी की आवाज़ से पढ़ें, रीड द लेटर ज़ा विद अ विसल लाइक साउंड। सीटी की तरह की आवाज़ को विसल लाइक साउंड कहते हैं। हरफ ज़ाल को नरमी से ज़बान की नोक से अदा करें, प्रोनाउंस द लेटर ज़ाल सॉफ्टली विद द टिप ऑफ योर टंग। ज़बान की नोक को टिप ऑफ द टंग बोलते हैं। जब पढ़ें तो अपने होंठों को गोल करें, व्हेन यू रीड राउंड योर लिप्स। होंठों को गोल करना, राउंड योर लिप्स। जब आप ज़ेर पढ़ें तो अपने होंठों को पीछे खींचें, व्हेन यू रीड कसरा पुल योर लिप्स बैक। ज़ेर को कसरा कहते हैं। पुल योर लिप्स बैक का मतलब है अपने होंठों को पीछे खींचें। आवाज़ को लंबा करें, इलोंगेट द साउंड। यहाँ पर गुन्ना करें, अप्लाई गुन्ना हियर। ये नाक की आवाज़ है, इट इज़ नेज़ल साउंड। गुन्ना को 2 हरकतों तक लंबा करें, एक्सटेंड द गुन्ना फॉर 2 काउंट्स। 3 हरकतों को 3 काउंट्स बोलते हैं, 1 हरकत को 1 काउंट कहते हैं। 5 हरकतों को या हरकत को हम 5 काउंट्स बोलेंगे। नून साकिन को वाज़ेह तौर पर अदा करें, प्रोनाउंस द नून साकिन क्लियरली। नून को मीम में बदलकर पढ़ें, चेंज द नून टू मीम एंड रीड। हरफे कलकला को गूंज के साथ पढ़ें, रीड द लेटर्स ऑफ कलकला विद एन इको। यहाँ इदगाम होगा, देयर विल बी एन इदगाम हियर। मद्दे वाजिब मुत्सिल को 4 या 5 हरकतों तक खींचे, यानी या तो 4 या 5 काउंट्स तक। स्ट्रेच द मद्दे वाजिब मुत्सिल फॉर 4 और 5 काउंट्स। स्ट्रेच बोलते हैं खींचने को। मद्दे लाजिम को 6 हरकतों तक खींचे, 6 हरकत को कहते हैं 6 काउंट्स।
और खींचने को कहते हैं स्ट्रेच। सो मद्दे लाजिम को 6 हरकत तक खींचें। स्ट्रेच द मद्दे लाजिम फॉर 6 काउंट्स। तिलावत की रफ्तार को तेज करें। इंक्रीज द स्पीड ऑफ रेसिटेशन। रेसिटेशन को तिलावत कहा जाता है, इंक्रीज को बढ़ाना कहा जाता है। सो तिलावत की रफ्तार को बढ़ाओ या तेज करो तो हम बोलेंगे इंक्रीज द स्पीड ऑफ रेसिटेशन। आवाज़ को बुलंद करें। रेज योर वॉइस। रेज का मतलब होता है उठाना या बुलंद करना या इंक्रीज करना। आवाज़ को पस्त करें यानी कि स्लो तो हम बोलेंगे लोअर योर वॉइस। सांस को पूरा लें। टेक अ फुल ब्रीथ। ब्रेथ कहते हैं सांस को। एक सांस में इस आयत को मुकम्मल करें। कंप्लीट दिस वर्स इन वन ब्रीथ। आपका तलफ़्फ़ुज़ काफ़ी बेहतर है। योर प्रोनाउंसिएशन इज़ क्वाइट गुड। गोया तलफ़्फ़ुज़ का मायने हुआ प्रोनाउंसिएशन यानी कि अल्फाज को अदा करने का अंदाज। आपने बहुत अच्छी तिलावत की है। यू हैव रिसाइटेड वेरी वेल। तजवीद के क़वाइद का ख्याल रखें। कीप द रूल्स ऑफ तजवीद इन माइंड। अपनी ज़बान को सही जगह पर रखें। प्लेस योर टंग इन द करेक्ट पोजीशन। अपने होंठों को सही तरह से हरकत दें। मूव योर लिप्स करेक्टली। हल्का सा मुस्कुराएं। स्माइल अ लिटिल। पेट से सांस लें। ब्रीथ फ्रॉम योर स्टमक। आराम से बैठें और सीधा देखें। सिट कंफर्टेबली एंड लुक स्ट्रेट। लुक स्ट्रेट सीधा देखें। आराम से बैठें। सिट कंफर्टेबली। आपका सबक शुरू हो चुका है। योर लेसन हैज़ स्टार्टेड। आपका सबक ख़त्म हो गया है। योर लेसन इज़ ओवर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। हम कल यहाँ से शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टुमारो। मैं आपको सबक सुनाता हूँ, आप सुने। आई विल रिसाइट द लेसन एंड यू लिसन। यू लिसन तुम सुनोगे, मैं सुनाता हूँ आई रिसाइट। आपका सबक सुनाने का वक्त है। इट इज़ टाइम फॉर यू टू रिसाइट योर लेसन। रिसाइट योर लेसन, अपना सबक सुनाओ। आपका होमवर्क क्या है? व्हाट इज़ योर होमवर्क? कल का सबक याद है? डिड यू मेमोराइज यस्टरडेज लेसन? मेमोराइज याद करना। ये लफ्ज़ मुश्किल है। दिस वर्ड इज़ डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट मुश्किल। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगैन। अब आपको समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? आपकी आवाज़ दिलकश है। योर वॉइस इज़ ब्यूटीफुल। आपकी तिलावत में सुकून है। योर रेसिटेशन इज़ पीसफुल। अपनी गलतियों को नोट करें। नोट डाउन योर मिस्टेक्स। रोज़ाना मशक करें। प्रैक्टिस डेली। बाकायदगी से पढ़ें। रिसाइट रेगुलरली। नमाज के बाद पढ़ें। रिसाइट आफ्टर प्रेयर। तिलावत करने से पहले वज़ू करें। डू वज़ू बिफोर रिसाइटिंग। तिलावत के दौरान बावज़ू रहें। स्टे इन स्टेट ऑफ वज़ू वाइल रिसाइटिंग। दौरान तिलावत किसी से बात न करें। डोंट टॉक टू एनीवन वाइल रिसाइटिंग। तिलावत के आदाब का ख्याल रखें। कीप द एटिकेट ऑफ रेसिटेशन इन माइंड। जब आप पढ़ें तो मेरी तरफ देखें। लुक एट मी व्हेन यू रिसाइट। आईना में देखकर तिलावत करें। रिसाइट वाइल लुकिंग इन मिरर। यहाँ सांस ना तोड़ें। डोंट ब्रेक योर ब्रेथ हियर। आवाज़ में एक गूंज सी लाएं। ब्रिंग एन इको टू द साउंड। जब पढ़ें तो मुंह को पूरा खोलें। व्हेन यू रीड ओपन योर माउथ फुली। पता चला आपकी गलती कहाँ है? डिड यू फाइंड आउट वे योर मिस्टेक इज? यहाँ आपने गलती की। यू मेड अ मिस्टेक हियर। आपकी आवाज़ की सतह को बेहतर करें। इम्प्रूव योर लेवल ऑफ योर वॉइस। तिलावत में एक तरतीब पैदा करें। क्रिएट अ रिदम इन योर रेसिटेशन। यानी तिलावत में एक रिदम पैदा करें। एक हरफ को दूसरे हरफ से अलग करें। सेपरेट वन लेटर फ्रॉम अनदर लेटर। एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से अलग करें। सेपरेट वन वर्ड फ्रॉम अनदर। अपने तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाएं। इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। आपकी तिलावत की रफ्तार ठीक है। द स्पीड ऑफ योर रेसिटेशन इज़ फाइन। मखारज की मशक करें। प्रैक्टिस द आर्टिकुलेशन पॉइंट्स।
सफ़ात की मशक करें, प्रैक्टिस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर्स। सफ़ात को बेहतर करें, इम्प्रूव द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक, आपको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क हार्डर या फिर यू नीड टू वर्क हार्ड। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू आर डूइंग वेरी वेल। आपकी पेशरफ्त बहुत अच्छी है, योर प्रोग्रेस इज़ वेरी गुड, यानी आप अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे आपकी पेशरफ्त यानी कि काम को देखकर खुशी हुई, आई एम हैप्पी टू सी योर प्रोग्रेस। आप बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग वेरी फास्ट। आपकी लगन काबिल तारीफ़ है, योर डेडिकेशन इज़ कमेंडेबल। काबिल तारीफ़, काबिल सत्ताइश, कमेंडेबल। आपने वाकई ही बेहतरी की, यू हैव रियली इम्प्रूव्ड। कल मुलाकात होगी, सी यू टुमारो। सलाम सलाम, सलामत रहें, स्टे सेफ, अल्लाह आपको बरकत दे, मे अल्लाह ब्लेस यू। बेहतरीन, एक्सीलेंट, वाह क्या बात है, वाह दैट्स ग्रेट। मुझे ये सुनकर खुशी हुई, आई एम हैप्पी टू हियर। मुझे ये देखकर खुशी हुई, आई एम हैप्पी टू सी दैट। यहाँ एक और मिसाल है, हियर इज़ अनदर एग्जाम्पल। ये एक नया सबक है, दिस इज़ न्यू लेसन। क्या आपको मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है? डू यू नीड मोर क्लैरिफिकेशन? मैं इसे मज़ीद आसान बनाता हूँ, आई विल मेक इट ईजियर। अपना सबक दोबारा सुने, लिसन टू योर लेसन अगैन। मेरे साथ एक साथ पढ़ें, रिसाइट अलॉन्ग विद मी। ग्रुप में पढ़े, रिसाइट इन ग्रुप। हम आहंगी में पढ़े, रिसाइट इन हार्मनी। सही जगह पर रुके, स्टॉप एट द करेक्ट प्लेस। गलत जगह पर ना रुकें, डोंट स्टॉप एट द रॉन्ग प्लेस। आगे बढ़ें जब मायने मुकम्मल हो जाए, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ें। व्हेन द मीनिंग इज़ कंप्लीट, जब मायने मुकम्मल हो जाए। इस आयत को मुकम्मल करें, कंप्लीट दिस वर्ड्स। वर्ड्स बोलते हैं आयत को। यहाँ पर वक़फ़ है, देयर इज़ अ वक़फ़, तो रुकें, सो वी विल स्टॉप। यहाँ वसल है, देयर इज़ वसल हियर, तो पढ़ते रहेंगे, सो वी विल कंटिन्यू टू रीड। यहाँ सकता है, देयर इज़ सकता हियर, तो मुख्तसर वक्फा करेंगे, सो वी विल टेक अ शॉर्ट पॉज। इन कवायद को याद रखें, रिमेंबर दीज रूल्स। आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत साफ़ है, योर प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी क्लियर। आवाज़ में एक गूंज सी लाएँ, ब्रिंग अ रेजोनेंस टू द वॉइस, ताकि खूबसूरती आए, टू ब्रिंग ब्यूटी। ये हर्फ नरमी से पढ़ा जाता है, दिस लेटर इज़ रेड सॉफ्टली। यह हर्फ सख्ती से पढ़ा जाता है, दिस लेटर इज़ रेड फर्मली। यहाँ पर होंठों की हरकत को दुरुस्त करें, करेक्ट द मूवमेंट ऑफ योर लिप्स हियर। हौसला अफजाई के लिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू आर डूइंग ग्रेट, शाबाश, ब्रेवो, वेल डन। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, योर वॉइस इज़ वेरी गुड। आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत साफ़ है, योर प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी क्लियर। जारी रखें, कीप गोइंग, मुझे आप पर फ़ख्र है, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। आपकी मेहनत रंग ला रही है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। बहुत उम्दा, वेरी गुड। आप बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग वेरी फास्ट। ये बहुत खूबसूरत तिलावत है, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल रेसिटेशन। मदूद को इंग्लिश में इलॉन्गेशन कहते हैं। मसलन इस हर्फ को लंबा कीजिए कहना हो तो हम कहेंगे इलॉन्गेट दिस लेटर। लंबी आवाज़ को इलॉन्गेशन कहा जाता है। जब कहना हो आवाज़ लंबी कर दो तो बोलेंगे इलॉन्गेट हियर या फिर लेंथन हियर। मखरज को इंग्लिश में आर्टिकुलेशन पॉइंट कहा जाता है। अपनी ज़बान को सही मखरज पर रखें तो हम बोलेंगे करेक्ट आर्टिकुलेशन पॉइंट। मखरज को आर्टिकुलेशन पॉइंट कहते हैं। गुन्ना को इंग्लिश में नेज़ल साउंड कहते हैं, यानी रेजोनेंस। आवाज़ में थोड़ी सी गुन्ना शामिल करें तो हम कहेंगे एड अ लिटिल नेज़ल साउंड। गूंज को रेजोनेंस कहेंगे। मद्दे वाजिब मुत्सिल को ऑब्लिगेटरी कनेक्टेड इलॉन्गेशन कहते हैं। मद्दे जायज़ मनफसल को इंग्लिश में परमिसिबल सेपरेटेड इलॉन्गेशन कहते हैं। मद्दे लाजिम को इंग्लिश में नेसेसरी इलॉन्गेशन कहा जाता है। नून साकिन को इंग्लिश में स्टैटिक नॉन कहते हैं, स्टैटिक नून। तनवीन को इंग्लिश में न्यूनेशन कहा जाता है। ज़बर को फतह, ज़ेर को कसरा और पेश को दामास। इजहार को इंग्लिश में मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। इख्फा को इंग्लिश में हाइडिंग कहा जाता है।
इदगाम को इंग्लिश में मर्जिंग कहते हैं और इकलाब को कन्वर्जन। कलकला को इंग्लिश में इको या वाइब्रेशन। अगर हमने कहना हो कि हरफ में हल्की सी गूंज पैदा करो या कलकला, तो हम कहेंगे क्रिएट अ लिटिल इको इन दिस लेटर। तफखीम को इंग्लिश में हैवी साउंड कहा जाता है। हरफ की आवाज़ को भारी करके पढ़ें। रीड द लेटर विद अ हैवी साउंड। हैवी साउंड भारी आवाज़ यानी कि तफखीम। तरकीक यानी कि लाइट साउंड। हरफ की आवाज़ को बारीक करके पढ़ें। रीड द लेटर विद अ लाइट साउंड। वक्फ, इसको स्टॉप या पाज कहते हैं। सकता, इसको मुख्तसर वक्फा यानी शॉर्ट पाज कहते हैं। हमज़ातुल वस्ल को इंग्लिश में कनेक्टिंग हमज़ा कहा जाता है। रॉ के कायद रूल्स ऑफ रॉ, लाम के कायद रूल्स ऑफ लाम।